बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। मैं हूं इरफ़ान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक विद इरफ़ान ख़ान। हम बात कर रहे होते हैं अक्सर कि दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं, अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। तो इसमें हर इंसान अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करे और अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करे तो माशरे में मस्बत तब्दीली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आज चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं रमज़ान के हवाले से आपको ये बात करता हूँ जो हम मतलब अपने असातिज़ा से, उलमा से सीखते आ रहे हैं। तो मैंने ये सीखा और ये सुना कि ये जो रमज़ान का महीना है इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं अहादीस में, कुरान शरीफ में। तो इसको मतलब एक तो इसको अल्लाह का महीना कहते हैं, इसको फ़कीरों का महीना कहते हैं, इसको सब्र का महीना कहते हैं। ये कितने बड़े नाम है, यानी मतलब हम अगर सोचें तो इसके पीछे कितना बड़ा एक फ़लसफ़ा हो सकता है कि सब्र का महीना ये एक फ़कीरी का एक महीना है जिसमें हमें भूख प्यास सहनी पड़ती है ताकि हम तैयार हो जाएं कि कल को अगर हम पे भूख प्यास आती है तो हमारी एक प्रैक्टिस हो चुकी हो। इसी तरह ये अल्लाह का महीना है क्योंकि ये बहुत बड़ा अमल है और उलमा कहते हैं कि जब आप भूख प्यास सहते हैं तो ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है अमल। और इसलिए तो रोज़े के बारे में अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही या अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला ख़ुद हूँ, या रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला ख़ुद दूँगा। तो आप ख़ुद सोचें कि इतना बड़ी एक इबादत जिसका सिला अल्लाह ताला ख़ुद दे रहा है तो इसके कितने फ़ज़ाइल होंगे। इसमें हमें एक ये भी इशारा मिलता है कि ये कुरान का महीना है क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ है। तो कुरान शरीफ का महीना, सब्र का महीना, फ़कीरों का महीना, अल्लाह का महीना। तो और इसके पास कितनी डिग्रीज़ हो सकती हैं आखिर। जब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ इसके पास हैं तो इस महीने से फ़ायदा लेना चाहिए। तो इसमें हमें ये सोच रखनी चाहिए कि क्या मैं जो ये अल्लाह की रज़ा के लिए ये रोज़ा रख रहा हूँ तो क्या ये इस लेवल पे है कि अल्लाह मुझे ख़ुद इसका सिला दे। फिर साथ में क्या मैं उसमें ये चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ जो अल्लाह मुझे सिखाना चाहता है, यानी मुझ में कोई सब्र की कुछ कैपेसिटी आती है कि नहीं। कि जैसे पहले लोग मेरे साथ लड़ते थे तो मैं भी लड़ता था, पहले कोई तेज़ बात करता था तो मैं भी तेज़ बात करता था, या पहले कोई अगर मामूली सी गलती करता था तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर और आके और बहुत गुस्से का इजहार करता था। तो क्या अब मेरे अंदर इस रोज़े के महीने में कुछ थोड़ी सी सब्र की कुछ गुंजाइश आई है कि नहीं। क्या मैं जो हर वक्त खाता पीता रहता हूँ तो क्या मुझे कोई एहसास हुआ कि नहीं कि भूख क्या चीज़ होती है, प्यास क्या चीज़ होती है। और जब आप भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं और आप तब अल्लाह ताला की नेमतों को चखते हैं तो उस वक्त आपको क्या मिल रहा होता है, कितनी बड़ी खुशी मिल रही होती है। तो क्या इसका एहसास हम सीख गए या नहीं। ये इस महीने की एक प्रैक्टिस है जो हम पे हो रही है। और इसी तरह चूँकि अल्लाह का महीना है तो क्या इसमें हम अपने अल्लाह के करीब चले गए हैं कि नहीं। क्या हमने अपने अल्लाह के साथ राब्ता बढ़ा दिया कि नहीं। क्या हमने अल्लाह ताला के साथ सुलह कर ली कि नहीं, कि उसी तरह नाफरमान हैं। और क्या हमारा आज़म यही है कि उसी तरह ही नाफरमान रहेंगे, या हम थोड़ा सा सुधर चुके हैं, थोड़ा सा अल्लाह के करीब हो चुके हैं। तो ये सारे नाम जो रमज़ान के महीने को मिल चुके हैं तो इसमें हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी बेहतरी लानी है। आखिरत की तवक्कुआत हम अल्लाह ताला से रखते हैं क्योंकि अल्लाह ताला उसमें अपने फ़ज़ल भी शामिल करेगा और साथ साथ इसका सिला भी देगा, वो सारा अपनी जगह। लेकिन चूँकि हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाने पे लगे हुए हैं, फ़िलहाल हम इसी सोच में हैं कि किसी तरीके पे ये दुनिया तो बेहतर कर दें। तो दुनिया जब हमारी बेहतर होती है तो उसके लिए हमें कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए ये एक महीना है। मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता मुल्क में कोई सूरत हाल ऐसे हों, या कोई जंगों का माहौल हो, या कोई फ्लड आ जाए, या कोई डिज़ास्टर्स आ जाएं, तो उसमें अगर कई ग़िज़ाई किल्लत आ जाए, अगर फूड कम हो, तो क्या हम इस महीने में इतना भी नहीं सीख चुके होंगे कि वो बर्दाश्त करें वो भूख प्यास। क्या सारा साल हम कन्फर्म हैं और श्योर हैं कि जिस तरह हम खाते पीते हैं उसी तरह प्लांट सब कुछ अवेलेबल होगा, फ़राखी में सब कुछ अवेलेबल होगा। तो रमज़ान का महीना हमें ये प्रैक्टिस कराता है कि भूख सहना सीख लो, प्यास सहना सीख लो। फिर भूखे लोगों का एहसास करो कि जो तुम रमज़ान के महीने में भूखे हो सकता है बहुत सारे लोग आम दिनों में इसी तरह भूख बर्दाश्त कर रहे हो, तो उनकी तरफ ज़रा तवज्जो दे दो, उनका ज़रा ख्याल रखो। और फिर साथ में हमें प्रैक्टिस करा रहा है कि अल्लाह के करीब हो जाओ,
صبر کا مہینہ ہے، صبر کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں رہا کرو، تھوڑی سی زندگی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ 2025 چل رہا ہے اور یہ مارچ کا مہینہ ہے، اور آج جو تاریخ ہے 9 تاریخ ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ 9 مارچ 2026 چل رہا ہے، تو 9 مارچ 3026 میں آپ کہاں ہوں گے؟ یقینی طور پہ ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ تو اتنی عارضی سی زندگی کے لیے ہم اپنی انا، اپنے غصے، اپنی بے صبری اور اپنی اکڑ کو ختم کر کے ایک بہترین معاشرے کی طرف آگے بڑھیں اور اللہ کی طرف آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول کی جو بھی سنت ہیں ان کو میکسیمم ہم اپنے اندر لانے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے قرآن کو سمجھیں، اپنے قرآن کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیں ہماری منزل کی طرف آسانی سے پہنچائے گا۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک انسان کم از کم اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، جدھر اس کا بس چلتا ہے، جدھر اس کی طاقت ہوتی ہے، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ اس قسم کی باتیں پھیلائیں، تاکہ شعور زیادہ ہو، آگاہی زیادہ ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرف متوجہ ہو جس طرف ہمیں متوجہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔